1880 से पहले दुबई में वीरान रेगिस्तान होता था। 40 सालों में दुबई का नक्शा ही बदल गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान वहां के शासक मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम संयुक्त अरब अमीरात का है। उन्होंने ही दुबई को यहाँ तक पहुँचाया। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. दोस्तों, कई लोग दुबई को एक देश मानते हैं, लेकिन दुबई एक देश नहीं, मुत्तहिदा अरब अमीरात का एक शहर है। वह शहर कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा रेगिस्तान हुआ करता था। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की। एएमआर कंपनी ने इसे बनाने के लिए $1.5 बिलियन यानी 114 अरब रुपए खर्च किए हैं। यह इमारत इंजीनियरिंग की एक खास पेशकश है। इसका नक्शा बनाने में ही 3 साल लग गए थे। इस इमारत को सैमसंग इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाया है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर यानी 2717 फीट है। इसमें 163 मंजिल है। इसका निर्माण 6 जनवरी 2014 को चालू किया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जिसका वजन 5 लाख टन है। इस इमारत को बनाने में इंजीनियर्स के भी सामने एक समस्या थी, जैसे कि आमतौर पर जहां इमारत खड़ी की जाती है वहां पर स्टील, कंक्रीट व सीमेंट से पहले फाउंडेशन तैयार किया जाता है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए जहां बुर्ज खलीफा बनानी थी वहां रेत व कमज़ोर पत्थर थे। फिर इसे बनाने के लिए साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम है फ्रिक्शन। फिर मोटे सॉलिड स्टील का इसमें इस्तेमाल किया गया। उन पाइपों की संख्या 192 थी, जो ज़मीन के 50 मीटर अंदर तक दिए गए। इन पाइपों पर इस इमारत का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। फिर इसमें एक और समस्या आने लगी। जो कंक्रीट सीमेंट का माल तैयार करके जो ऊपर तक पहुंचाया जाता था, वो ऊपर जाते जाते फ्लोर तक सूख जाता था। फिर दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों को बुलवाकर ये माल ऊपर तक पहुंचाए गए, जिनमें बड़े बड़े पाइप यूज किए गए और उन पाइपों को दोबारा ऊपर तक माल पहुंचाया जाता था। बुर्ज खलीफा के निर्माण में 1 लाख हाथियों के बराबर कंक्रीट यानी 1,10,000 टन से भी ज़्यादा और स्टील 55,000 टन से भी ज़्यादा यूज किया गया। इस इमारत में यूज किया गया ग्लास वो स्पेशल है, क्योंकि वह ग्लास इमारत को ठंडा रखता है और गर्म होने से बचाता है। दोस्तों, इस इमारत में कुल 24,000 ग्लास पैनल लगाने थे, जिसकी एक ग्लास की कीमत $2,000 थी। इस ग्लास की लंबाई 4.6 मीटर थी और वजन लगभग 750 किलोग्राम था। दोस्तों, इस काम को जल्दी करने के लिए और जल्दी तैयार होने के लिए इसकी फैक्ट्री लगाई गई और उन ग्लासों को तैयार किया गया, जो 4 महीने में तैयार हो गए। इन ग्लासों को तैयार करने के लिए कुल लागत 3 अरब 60 करोड़ रुपए आई थी। यह इमारत अब बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इसकी कुछ कमी और कुछ खामी नज़र आ रही थी, जो कि इसके टॉप फ्लोर पर एक स्टील का पाइप लगाना बाकी था। उस पाइप की लंबाई 136 मीटर थी और इस पाइप का वजन 350 टन था। इतना वजन हेलीकॉप्टर भी नहीं उठा सकता था, तो छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें बिल्डिंग के लास्ट तक पहुंचाया गया। इन पाइपों के टुकड़ों को बुर्ज खलीफा में ही बनाया गया। फिर
इन छोटे छोटे टुकड़ों को ऊपर ले जाकर जोड़ दिया गया। इस प्रकार ये बिल्डिंग तैयार हो गई और इसमें 6 साल लगे। इसको बनाने के लिए 12,000 वर्कर्स और इंजीनियर आर्किटेक्ट्स की बड़ी मेहनत है। इस पर भारतीय सिनेमा में एक गाना भी बन चुका है। इस इमारत पर आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी इस पर एडवर्टाइजमेंट करती रहती है और आप ये भी सोच रहे होंगे इस पर जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनका क्या खर्चा लेती होगी बुर्ज खलीफा। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बुर्ज खलीफा पर कोई भी ऐड चलता है वह 3 मिनट का होता है। इस पर ऐड लगाने के लिए 3 मिनट का खर्चा 2.5 लाख दिरहम आता है। तो इसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो 68,000 डॉलर होता है और भारतीय करेंसी में 50 लाख के आसपास पहुंच जाता है। यह वर्किंग डे है और वीकली 3.5 लाख दिरहम इस पर ऐड लगाने के लगते हैं। बुर्ज खलीफा पर दिखाए गए ऐडों में से एक ऐड सैमसंग का जो कि लगभग चलता रहता है और इसमें कई फिल्मों के ऐड भी दिखाए जाते हैं। बुर्ज खलीफा पर न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ तक भारतीय तिरंगे झंडे की बात है जो 15 अगस्त व 26 जनवरी को दिखाते हैं, जो AU की विदेश नीति के तहत सभी फ्रेंडशिप देशों के फ्लैग दिखाते हैं जो निःशुल्क होते हैं। यह कदम सभी को प्राउड फील करवाता है। इस इमारत की लिफ्ट 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो आज तक की सबसे तेज लिफ्ट है। इस इमारत में कुल 57 लिफ्ट है। इमारत के 124वें फ्लोर पर स्थित अवलोकन डेक एट द टॉप तक मात्र 2 मिनट में पहुंच जाती है। इस अवलोकन डेक पर टेलीस्कोप से पर्यटक दुबई का नज़ारा देख सकते हैं। इमारत पर 76वें तल पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है और 198वें माले पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद है। 144वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब है। वेबसाइट के मुताबिक दिन में औसतन 9,46,000 लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। बुर्ज खलीफा की सिक्योरिटी के लिए 5,000 सिक्योरिटी गार्ड्स डेली तैनात रहते हैं और इसमें 4,000 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं जो कि हर कैमरे पर पैनी नज़र रखते हैं। इस इमारत का पहले बुर्ज दुबई नाम था, लेकिन इमारत के निर्माण में वित्तीय सहायता देने वाले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति बिन जायद अल नाहियान के सम्मान में उद्घाटन के समय इसका नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। इसका मालिक एमआर प्रॉपर्टीज है
जो दुबई में रियल एस्टेट कंपनी है। यह इमारत 2010 को बनकर तैयार हो गई थी और 4 जनवरी 2010 को इसका ओपनिंग हो चुकी थी। यह इमारत इतनी बड़ी है कि इसे आप 95 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। 122वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बनाया गया है। यह इमारत मानवनिर्मित झील से घिरी हुई है जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। इसमें 37 कार्यालय की मंजिलें और 900 कमरे बने हुए हैं। इस इमारत में जमीन से 210 मीटर की ऊंचाई और 25 मीटर की चौड़ाई वाला हेलीपैड भी बनाया गया है। इसमें आप सूर्यास्त 2 बार देख सकते हैं, एक बार लो फ्लोर से, एक बार टॉप फ्लोर से। इस इमारत में जाने के भी पैसे लगते हैं। इस इमारत पर लोग जंपिंग करते रहते हैं, कभी डे जंपिंग, कभी नाइट जंपिंग। जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं वो दिन में जंपिंग किया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि यह पैराशूट से सुरक्षित लैंड कर चुके हैं। कुछ खतरों के खिलाड़ी इसमें नाइट जंपिंग करते हैं और ये नज़ारा आप देख रहे हैं वो नाइट जंपिंग का है। रात में इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से देखे जाने पर दुबई का शानदार नज़ारा दिखाई देता है और ये इमारत भी एक खूबसूरती का नया ही अलग रूप दिखाती है। इस इमारत में 2 BHK की फ्लैट की कीमत 15 करोड़ रुपए के आसपास है और ये 70-80 करोड़ रुपए तक का फ्लैट इसमें मिलते हैं और वह MR कंपनी से ही खरीदने पड़ते हैं। इस इमारत में सबसे ज़्यादा फ्लैट एक भारतीय जो केरला के रहने वाले हैं उनके हैं। उनके पास 1-2 फ्लैट नहीं, पूरे 22 फ्लैट हैं। अब दुबई में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बनने को तैयार है और इस ऊंचा इमारत का नाम है दुबई ग्रीक टावर और इसकी ऊंचाई लगभग 1300 मीटर होगी जो दुनिया की सबसे ऊंची वाली इमारत होगी। इस इमारत का कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है जो 1300 मीटर ऊंचाई तक जाएगा और बुर्ज खलीफा की ऊंचाई लगभग 800 मीटर से ऊंची थी। दुबई में दुनिया का पहला 7 स्टार होटल मौजूद है और ये 40 सालों पहले जो वीरान हुआ करती थी, आज ये दुबई बहुत सुंदर और पर्यटकों को मनमोहित करती है। दुबई की सरकार सिर्फ 5% ही तेल पर डिपेंड है, बाकी की वित्तीय कमाई टूरिज्म व व्यापार पर डिपेंड होती है जो एक बड़ा हिस्सा है। 95% कमाई इकोनॉमी और टूरिज्म से करते हैं। दुबई में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है जो दुबई मॉल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें 1200 शॉप्स है। 1990 में वहाँ पर सिर्फ एक ऊंची इमारत हुआ करती थी जिसका नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। दुबई की पुलिस सबसे तेज तरार पुलिस में से मानी जाती है। उनके पास बढ़िया बढ़िया लग्जरीज गाड़ी होती है, जैसे ऑस्टन, ऑडी के टॉप मॉडल कारें उनके पास होती है।
दुबई में मौजूद पाम जजीरा इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जजीरा है। इस 7 स्टार होटल में एक रात का किराया लगभग 5 लाख रुपए होता है। दुबई के शेख ने अमेरिका से बड़ा डिज्नी बनाने को कहा था, लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को डिज्नी ने ठुकरा दी। फिर उन्होंने एक एडवेंचर पार्क खोल दिया, जिसमें से एक है ING वर्ल्ड लीजेंड्स पार्क, जिसमें 20,000 लोग एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।